हाय एवरीवन। तो वेलकम टू लेक्चर 22 ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज आज हम काफ़ी ज़्यादा वाइड कवरेज करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930। ठीक है, उसके बाद हम गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मार्च 1931। द वेरी फेमस मतलब उसके जो प्रोविजंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। एंड सॉरी, गांधी इरविन पैक्ट के प्रोविजन, देन द वेरी फेमस इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में। दिस वॉज जस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ भगत सिंह। ठीक है, आफ्टर दैट विल स्टडी द न्यू ब्रिटिश पॉलिसी, देन योर कम्युनल अवार्ड्स एंड पूना एक्ट ऑफ 1932, देन योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उसके बाद जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा था, ठीक है, मतलब पिछले क्लास तक हमने जो पढ़ा था उसमें डिवीजन हो गया था कांग्रेस में। ठीक है, स्वराज्यस्ट और कुछ इलेक्शन पे लड़ना चाहते थे, कुछ डायरेक्टली दे वर अगेंस्ट, दे वांटेड टू गो ऑल आउट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए और जो फॉर्मुलेशंस हुई ऑफ पॉपुलर मिनिस्ट्रीज उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद आईएनसी का एक और सेशन लखनऊ 1936, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। देन द इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है, जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा था कांग्रेस ने तो किस स्टेट में कहाँ कितना जीती उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। And then we'll discuss about the different works done by the Congress ministries, right. And then we'll discuss the blemishes of the Congress ministries. Blemishes का मतलब ये है कि क्या ऐसी कुछ एक्शंस और हरकत हुई थी जिसकी वजह से कांग्रेस का नाम डूबा था। ठीक है, एंड एट लास्ट विल क्लोज एट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ हरिपुरा 1938। ठीक है, तो पहला हेडिंग लिख लो, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, एंड इन दिस you write very first, it was to be convened to conduct the discussion on the constitutional development in India. ठीक है, this was the motto which we all thought. For deliberation, British political party, Indian political party, princely states and representative of different section of the societies were invited. तो ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस के अलावा जो भी बाकी के रिप्रेजेंटेटिव थे ऑफ डिफरेंट सेक्शंस उनको भी बुलाया। ठीक है, टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नेक्स्ट यू राइट, एज सच इन दिस मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन एंड B.R. Ambedkar participated. Indian National Congress did not participate in this assembly. As such, all the discussions seemed to be aborted. ठीक है, नेक्स्ट राइट, गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 1931। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड हेडिंग। राइट, तो इसमें लिखो, इट हैपेंड ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ तेज बहादुर सप्रू एंड M.R. जयकर। ठीक है, सो द प्राइमरी पीपल हु कन्विंस्ड गांधी एंड Lord Irwin from the British to come to the table and have a discussion, these were तेज बहादुर सप्रू एंड M.R. जयकर। तो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर द प्रोविजंस, प्लीज राइट डाउन, इसके अंदर सब हेडिंग दे दो, प्रोविजंस। In provisions you write, immediate release of prisoners who are not yet convicted for violence. Next you write, under provisions only, remissions of all fines not yet collected. Next you write, return of confiscated land which is not yet sold to third party. Next you write, so we are discussing the provisions. Next you write, lenient treatment to government servants who had resigned. किस टाइम पे रिजाइन, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उस टाइम पे। नेक्स्ट यू राइट, टू मेक सॉल्ट फॉर कंजम्पशन एंड स्पेसिफिकली नॉट फॉर द कमर्शियल पर्पज, तो टू अलाउ टू मेक सॉल्ट फॉर द कंजम्पशन बट नॉट फॉर सेलिंग। ठीक है, दिस वॉज वन ऑफ द प्रोविजंस। नेक्स्ट यू राइट,
right right to peaceful and non-aggressive picketing. Next, right, these are, we are still discussing all the provisions only. ठीक है. सॉरी अबाउट द कैमरा, पता नहीं है क्यों आज इतना अनस्टेबल है. ठीक है. सो नेक्स्ट यू राइट द कांग्रेस डिमांड फॉर द इंक्वायरी इनटू द पुलिस एक्सेसिव, मतलब जो भी ब्रूटैलिटी बाय द पुलिस फोर्सेस वर शोन उसके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी मांगी थी, विच वाज ऑब्वियसली रिजेक्टेड. नेक्स्ट यू राइट अंडर प्रोविजंस ओनली गांधी demanded conversion of capital punishment of Bhagat Singh and his colleagues into the lesser punishment, but it was rejected by the Lord Irwin. ठीक है. Next heading you read, next heading you write Indian National Congress session of Karachi. ठीक है, ये है, इसकी हेडिंग लिख लो. It was held at Karachi 1931 29th March and it was presided by Sardar Vallabhbhai Patel. ठीक है. नेक्स्ट टू राइट अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ कराची फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेशन मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज स्पेल आउट फॉर द मासेस विच मीन्स द एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, which means the end of exploitation and political freedom must include economic freedom. Next right under INC session of Karachi, resolution on fundamental right and national economic plan was also introduced. The session endorsed the participation of Gandhi in the second roundtable conference on behalf of Congress. Even after very powerful advisory or advocacy, Gandhi achieved nothing and came back empty-handed. Moreover, Churchill called him the seditious fakir. ठीक है, ये लिख लेना. When Gandhiji went for the second round table conference, Churchill designated him as seditious fakir. Full stop. So I'm repeating the last point. Moreover, Churchill called him seditious fakir, and on this humiliation, famous Gujarati poet Meghani wrote. ठीक है, इसके बेसिस पे there was a Gujarati poet Meghani. He wrote, "Even this last cup of poison you must drink, Bapu." Even this last cup of poison you must drink, Bapu. ठीक है. So this was all about your Indian National Congress session of मतलब कराची के बाद your first round table conference. ठीक है, मतलब sorry my bad. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ हो गई. उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, द प्रोविजंस एंड INS कांग्रेस सेशन ऑफ कराची. ठीक है, इसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें चर्चिल वाज देन द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन का, ही गेव सेडिशियस फकीर टाइटल टू गांधी. ऑन दिस इंसल्ट द वेरी फेमस गुजराती पोएट मेघानी रोट, इवन दिस लास्ट कप ऑफ पॉइजन यू मस्ट ड्रिंक, बापू. ठीक है. सो विद दिस ये चीज़ें ख़त्म हो गई. नेक्स्ट हेडिंग यू गिव न्यू ब्रिटिश पॉलिसी. गिव द हेडिंग एज न्यू ब्रिटिश पॉलिसी. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग यू राइट न्यू ब्रिटिश पॉलिसी. In this you write new British PM Ramsay MacDonald, RAMSAY MCDONALD, and new Viceroy Wellington, who replaced Irwin, came into picture. In this you write British in India came up with the new policy which was formulated with three major consideration. ठीक है, what were these three consideration? A point में लिखो. By December 1931, Gandhi must not be permitted for the massive mass movement.
बी इन जो 3 मेजर कंसिडरेशन थी उसमें पहला ये था कि कोई भी मास मूवमेंट नहीं होना चाहिए टिल दिसंबर 1931. B, you write to assure British loyalists that Gandhi has not been resorted मतलब और हैज रिजन उठ मतलब होते हैं ना कि ब्रिटिश के अगेंस्ट कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल एक पर्सन खड़ा हुआ है. सो दैट इज नॉट द केस विद गांधी. And the third one, the C, in particular nationalist movement must not be allowed to gather force. So with all these three regards, तो ये भी 3 पॉइंट हो गए, 3 मेजर पॉइंट जिसमें जो हमारे पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड एंड योर न्यू वाइसरॉय वेलिंगटन. With these 3 points, next you write, in this regard civil martial law was applied and civil liberties no longer existed. The authorities could arrest people and confiscate their property at their will. Next you write, meanwhile, in this scenario, Gandhi decided to shift his satyagraha from Sabarmati to Wardha, WARDHA. From 7th November 1933 to July 1934, Gandhi worked on the upliftment of untouchables and started Harijan tour. Next right. On the other hand, the popular response was anger. Which was very massive, and within few days 80,000 satyagrahis were arrested. As such, Gandhi finally in April 1934 withdrew the civil disobedience movement. Okay? So this was the shift in the British policy when the new Prime Minister Ramsay MacDonald and the new Viceroy Wellington came, who replaced Irwin. Okay? Next you write next heading you give Communal Award and Pune Act. ठीक है, आज मैं लिख नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा तो डिक्टेट करूँगा. आई एम हैविंग अ स्वॉलन फिंगर. ठीक है, तो लिख लो. In August 1932, under Communal Awards and Pune Act 1932, ठीक है. In this you write, in August 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald announced Communal Award for the depressed classes. Next you write, it was another expression of divide and rule policy in India. Next you write, Communal Award meant that depressed classes would be regarded as minority and they will be entitled for separate electorate. Next you write, at this time Congress was in a confused state and it neither accepted nor rejected the Communal Award. So under Communal Award, ठीक है, तो there was a specific Gandhi response. ठीक है, तो एक छोटा सा सब हेडिंग लिख लो, Gandhi response. ठीक है. So under Gandhi response you write, he saw it as an attack on the Indian unity and nationalism. Full stop. He maintained that once depressed classes are to be considered as a separate political class, then the question of abolishing the untouchability will remain intact and the untouchable will remain untouchable in the perpetuity. Next you write, he decided to absorb fast onto death on September 1932. As such, Pune Pact was signed between, next you write, as such Pune Pact was signed between Gandhi and B.R. Ambedkar, who was in the support of this communal reward, ठीक है, specifically for the Harijan class. Next you write, this pact, which was Pune Pact, abandoned the separate electorate for depressed classes, and more seats were to be reserved classes in both central and provincial assembly. Next you write, after Pune Act, Gandhi established India Untouchability League. ठीक है. So this was all about your Communal Award and Pune Act. Next you write, Third Roundtable Conference of 1932. In this you write, so we are at this. ठीक है.
Labour Party, next you write, Labour Party from Britain and Indian National Congress did not participated in the third roundtable conference of 1932. Next you write, from September 1931 to March 1933, Secretary of State was Samuel Hoare, SAMUELHOARE, Samuel Hoare. The reforms proposed by him was the part of major discussion in third roundtable conference, and it got reflected in your Government of India Act 1935. ठीक है, सो दिस वाज योर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि ना तो कांग्रेस ने अटेंड करा ना ही लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन ने, एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एट दैट टाइम सैमुअल हेवरे ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करे विच इवेंचुअली शोकेस्ड इन योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, इन दिस यू राइट, ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज टू बी established comprising of British ruled territory and territories under the princely states. We are discussing the Government of India Act 1935. ठीक है, in this you write, next point, the federation was conditional on the fulfillment of criteria that half of the princely states and the British ruled provinces must give its consent to join the federation, but princely states refused to join the federation. As such, this provision never became the functional. ठीक है, तो फंडा क्या था कि फेडरेशन जो होना था वो तब होना था जब प्रिंसली स्टेट्स अपने सारे प्रोविजन छोड़ के एक फेडरेशन का पार्ट बने. ठीक है, बट ये कंसेंट कभी हुआ ही नहीं, तो फेडरेशन कभी जुड़ नहीं पाया. नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, diarchy, DIARCHY, was provided at center, and the diarchy was provided at center by this act. ठीक है, diarchy पता होगा आपको, सेंट्रल और स्टेट के बीच में. ठीक है, रिजर्व सब्जेक्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय द वाइसरॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स. रिजर्व सब्जेक्ट आपके वही है जो आज के टाइम पे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होती है. उसी के जो उसका फाउंडेशन है वो यही एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स वर कंट्रोल्ड बाय द वाइसरॉय एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. नेक्स्ट यू राइट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वर विद द वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल. ठीक है, तो जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे दोज वर विद वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल. Next point under this Government of India in 1935 was reconstituted bicameral legislation was introduced at federal level with upper house consisting of 260 seats. जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है आज के टाइम पे, उसका जो फाउंडेशन था वो यही था, बाईकैमरल लेजिस्लेटिव. ठीक है, उस टाइम पे जो अपर हाउस थी दैट कंटेन 260 सीट्स. सो दो 260 सीट्स का बाइफिकेशन कैसा था कि 156 सीट जो थी विद दैट दोज सीट्स वर विद द ब्रिटिश रूल्ड प्रोविंसेस एंड 104 सीट्स वर द प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, नेक्स्ट यू राइट, डायरकी वाज रिमूव्ड फ्रॉम प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज सॉट टू बी प्रोवाइडेड. नेक्स्ट यू राइट, 3 लिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन, फेडरल, concurrent and provincial was created. Act, next you write, Act enfranchised 14% of the Indian population. तो 14% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्ट काफ़ी था. ठीक है, नेक्स्ट राइट, एक्ट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट राइट, एक्ट ऑल्सो लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. जो आज के टाइम पे यूपीएससी बना उसका जो फाउंडेशन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू था. सो यू हैड योर फर्स्ट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, देन यू हैव फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, आपकी बाईकैमरल लेजिस्लेटिव, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू ही आई. ठीक है, एंड एट लास्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाज आल्सो डन. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग यू राइट, provincial election and formulation of popular ministries. In this you write, it was agreed by all the nationalists to oppose 1935 act
from root to branches. Next you write, also there was a full agreement that Congress must fight election to deepen the anti-imperialistic sentiments and not to govern or get or become the part of the governing body. ठीक है, जो हाउसेस थे उसका पार्ट करने के लिए नहीं, बट टू ओनली प्रोटेस्ट टू एंड द imperialistic empire. ये प्राइमरी एम था. Next you write, but it was not clear what to do after the elections. Next you write, sharp differences emerged on the questions of office acceptance. Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, socialists and communists rejected the office acceptance, but on other hand, C. Rajagopalachari, Satyamurthy and Ansari wanted office acceptance. In this regard, there was a Gandhi stand also. ठीक है, तो जो गांधी के क्या विचार थे वो हम पढ़ लेते हैं. छोटा सा सब हेडिंग डालो, गांधी स्टैंड. इन दिस यू राइट, he opposed the office acceptance in the beginning in Congress working committee meeting, but by the beginning of 1936 he was willing to give a trial to the Congress ministries. He advised them to hold the office lightly and not tightly. मतलब ऐसा नहीं है कि आप मिनिस्ट्रीज मिलने के बाद अपने जो प्राइमरी टारगेट है उससे आप डेविएट हो जाओ. ठीक है. सो द नेक्स्ट पॉइंट यू राइट अंडर दिस ओनली सब हेडिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ लखनऊ 1936. ठीक है, अब हम यहाँ आ चुके हैं. इन दिस यू राइट, इट वॉज प्रेसाइडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. उस सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू थे. This session endorsed the participation of Congress in elections. ठीक है, इसके बाद एक और INS सेशन हुआ फैजपुर में आफ्टर लखनऊ इन 1937. फैजपुर. So in this, again the president was Jawaharlal Nehru and this was the 50th session of the Congress. ठीक है. And in this session the complaint and grievances of the farmers and peasants were discussed, but it did not included the topic of abolition of zamindari system. ठीक है. Next heading you write, election result of 1937. Total 1161 seats were there in the 11 provinces and Indian National Congress fought elections on 716 seats. ठीक है, तो टोटल सीट 1161 थी, उसमें से कांग्रेस ने 716 सीट्स पे फाइट मारी. ठीक है. नेक्स्ट राइट, इट गॉट clear majority in 6 states and those were Bombay, Madras, Central Province, United Province, Odisha and Bihar. Next right, it formed coalition government in Assam, Northwestern Frontier Province, NWFP and Sindh. Next right, in Bengal coalition government of Muslim League and Krishak Praja Party formed the government. Next right, in Punjab Unionist Party of Sikandar Hayat Khan formed the government. ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग यू राइट, वर्क ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज. In this you write, under work of Congress ministries, the very first was the Public Safety Bill was repealed. All the political prisoners were released. Next point. They ended the emergency ordinances. Next you write, freedom of press was restored. Next you write, ban on many organizations were lifted, but ban on CPI remained intact. CPI was Communist Party of India. And the reason why this ban was not removed, because the ban was imposed by the central government and state government cannot remove it. ठीक है, तो ये जो अलग अलग स्टेट प्रोविंसेस में इलेक्शन जीते थे कांग्रेस ने, दैट वाज नॉट स्पेसिफिक टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ऑब्वियसली द बैन विच वाज इम्पोज्ड ऑन द CPI वाज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट हटा नहीं सकती थी उसको.
So under work of Congress ministries, next you write, after the ban of many organizations was lifted after the CPI point, next point you write, they controlled communal rights in their respective provinces. Next you write, many steps were taken to give relief to farmers and laborers. For example, UP introduced the Tenancy Act of 1939. Next you write, implementation of primary education model of Gandhiji. Next you write, ban on alcohol, intoxicating drinks and Harijan upliftment program was ensured. So these were all the work done by the Congress ministries. Next you write, blemishes of the Congress ministries. ठीक है, second last heading of the day, blemishes of Congress ministries. मतलब blemishes का मतलब वही है कि ऐसी कौन सी हरकतें थी कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की which caused the harm to the Congress image. ठीक है. So in this you write, first Yusuf Mehralla, YOUSUF Mehralla, MEHRALLA and SS Batliwala were Congress socialist leaders who were giving provocative speeches against the British, and C. Rajagopalachari arrested them and persecuted them in Madras Presidency. ठीक है. Next you write, in Bombay, Home Minister K.M. Munshi started to use CID to watch the activity of left-wing congressmen and communist leaders. So these were the some blemishes of the Congress ministries. ठीक है. Now next point you write, in September 1939 World War II broke out and the British government declared India to be the party in the Second World War without taking the convenience or the consent of the Indian leaders. Next you write, Indian leaderships under Gandhi had full sympathy with Britain, but he was of the opinion that an enslaved nation like India cannot help against the Nazi forces of the Hitler. As such, as per the instruction of the Congress leadership, Congress ministries resigned from the ministries in 1939. ठीक है. Last topic for the day, Indian National Congress session of Haripura, 1938. Subhash Chandra Bose presided this session. Next you write, in this session, National Planning Committee was created under the chairmanship of Jawaharlal Nehru. Next you write, it was the precursor organization of Planning Commission of India meant for the industrialization and economic development. Moreover, next you write, moreover, it was against the Charkha policy of the Gandhi. Next you write, from this session, differences between the Gandhi and Subhash Chandra Bose started to surface. ठीक है. So this was all about your different Congress session, your Government of India Act and all of this thing. ठीक है. थोड़ा आज कैमरा फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसके लिए आई अपोलोजाइज. ठीक है. एंड सॉरी फॉर द डिले, आई वॉज नॉट कीपिंग वेल एंड आई हैड सम इंजरीज ऑल्सो. सो we'll try to cover the remaining lectures in quick time from tomorrow onwards. So आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो विद दिस वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में we'll discuss the different the primary or the important Congress sessions. ठीक है. हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, ऑगस्ट ऑफर के बारे में बात करेंगे. We'll discuss about the individual सत्याग्रह. We'll discuss about the Cripps mission and Cripps declaration, and then we'll discuss the Quit India movement and the sub part of it like underground movement. ठीक है. So all these things we'll cover in the next lecture. So till then, keep studying, keep working hard. If you like the video, like, share and subscribe, and thank you for watching it. I'll see you in the next one.